Good morning, student of class 11th. So, 11th class, we discuss an exercise and exercise 2.1. फर्स्ट चैप्टर हो गया था, सेकंड चैप्टर पे हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे और 2.1 कंप्लीट हो गई थी। हम 2.2 पे डिस्कस कर रहे थे और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर दिया। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। कौन सी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे? 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जरा समझिए। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज है 2.2। बेटा इसमें देखिए एक स्ट्रिप है 1 2 3 4 और 6। R is a relation is defined as AB such that AB belongs to second. अब इसमें कह रहा B is exactly divisible by A। जो सेकेंड एलिमेंट है वो अब इसमें कह रहा R in the rational form find domain of R find range of R। थ्री टॉपिक पहले हम रिलेशन तो ये बेटा किसमें डिफाइन है? A से A में डिफाइन। तो जानते हैं R सबसेट होता है A क्रॉस A, तो पहले A क्रॉस A निकालते हैं। 1 2 3 4 और 6। जब A क्रॉस A निकालेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 6। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6। इसमें क्या है? 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 और क्या है? नेक्स्ट बात है 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6। अब रिलेशन जो इसमें डिफाइन है वो क्या रहा है? P is B कौन सा सेकंड एलिमेंट? तेरा P is exactly divisible by A, यानी कि सेकंड एलिमेंट A का बेटा exactly divisible है, exact डिवाइड हो रहा है। तो अब उसमें इस R में से A क्रॉस B से उन ऑर्डर पेयर को आप सर्च करेंगे जिसमें B A से कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो पहला क्या आ गया? 1 1 2 1 3 1 4 1 6। अब ये 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 2 हो गया, 2 3 नहीं है, 2 4 हो गया, 2 6। नेक्स्ट क्या आ गया? 3 1 1 3 से नहीं है, 2 3 से नहीं है, 3 3 है, 4 3 से नहीं है, 6 3 से डिवाइड, राइट। 1 4 से नहीं है, 2 4 से नहीं है, 3 4 से नहीं है, ये आ गया 4। फिर 1 6 से नहीं है, 2 6 से नहीं है, 3 से 6 को नहीं है, फिर क्या आ गया 6। ये आपके पास में ऑर्डर, ये आपके पास में क्या हो गया बेटा? रिलेशन हो गया। फर्स्ट पार्ट का सेकंड में क्या कह रहा है बेटा? डोमेन। डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्या? 1 2 3 4 और 6। थर्ड पार्ट में बेटा आपसे क्या बोल रहा है? रेंज। रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेकंड 1 2 3 4 यानी डोमेन और रेंज दोनों क्या होंगे बेटा? सेम। और ये किसमें हो गया? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया ये डोमेन ये रेंज। दैट्स क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। समझे जरा।
Determine dominant range of the following relation. R equal to क्या x और एक्सप्रेशन x equal to क्या दे दिए 0 1 2 3 4 और 5। डोमिनेंट रेंज हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, इसमें कह रहा है फाइंड डोमेन। तो सिंगल फर्स्ट एलिमेंट डोमेन सेकंड रेंज को शो करता है, तो इसको एज्यूम किया x y x x0 y0 प्लस y क्या हो गया, पहला ऑर्डर में x1 y क्या हो गया 1 प्लस 5 दूसरा ऑर्डर पे 6, तीसरा x इक्वल तो ये क्या हो गया 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, तीसरा क्या आ गया 2। नेक्स्ट क्या लेंगे x इक्वल टू y इक्वल टू क्या आ गया 3 प्लस 5 ये क्या आ गया 3, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4 प्लस 5 9 ये क्या हो गया 4 9, x इक्वल टू क्या रखा 5 y इक्वल टू 5 प्लस 5 क्या हो गया 10, कितना आ गया दैट इज इट। नेक्स्ट क्या हो गया 5। तो ओवरऑल रिलेशन क्या हो गया ऑर्डर की फॉर्म में, पहला था 0 4, दूसरा है 1 6 2 7 3 8 4 9 और 4। बेटा आपसे क्या कह रहा है डोमेन बताइए, फर्स्ट एलिमेंट का डायरेक्शन डोमेन होगा 0 1 2 3 4 एंड 5 और सेकंड एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होगा रेंज होगा, मतलब 5 6 7 8 9। ओके that's clear स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना कौन सा 6 7 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, 7 क्वेश्चन है और ये 2.2 भी हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए write the relation prime number less than क्या है, तो write this relation in बेटा किसमें लिखना है रोस्टर फॉर्म, ये राइट दिस रिलेशन बेटा रोस्टर फॉर्म में। तो पहले चीज एज्यूम किया सॉल्यूशन में समझे लिया y इक्वल टू x, x क्या है लेस देन प्राइम नंबर 1 इज नॉट ए प्राइम 2 3 5 और 7, इसके अलावा और कोई कैंसिल इस प्राइम नंबर है, तो x इक्वल टू 2 क्यूब क्या हो गया पहला ऑर्डर पे क्या आ गया x इक्वल टू 3 रखो 3 27 3 एंड क्या हो गया x इक्वल टू क्या रखा बेटा देन 5 y इक्वल टू 5 क्यूब कितना आ गया 1, तीसरा आ गया 5 एंड 1 x इक्वल टू क्या रखा 7 या आ गया 7, तो 7 क्यूब माइनस 49 और 3 28 एंड 3 30 कितना आ गया 340, तो ओवरऑल 7 एंड क्या हो गया, तो रिलेशन क्या हो गया फर्स्ट 2 8 327 5 125 7 20।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अभी 9 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिमेन है, इसके बाद ये एक्सरसाइज अपने हो जाएगी कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट पे बात करेंगे। समझ, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 क्वेश्चन है, 8 पढ़े देखेंगे, एक मिनट देखिए, 8 देखिए, 8 is given x y z, b क्या बोल रहा हूँ, find the number of relation from a to b, तो नंबर ऑफ रिलेशन कोई बात नहीं, पहले आप a क्रॉस b निकालेंगे तो ये क्या हो गया x y z और 1, तो यहाँ पे क्या हो गया x1 x2 y1 y z1 और, तो आप सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितने हो गए हैं, 3 2 कितने हुए 6। अब देखो किसी भी सेट के जितने भी बेटा हमारे पास क्या होंगे, सबसेट होंगे, उतने ही उसमें नंबर ऑफ क्या होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो अब एक क्रॉस बी के हम नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम बात करें, तो अब तक अगर नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो जितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे, तो 6 है, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन। बेटा नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर है, तो ये भी क्या आ जाएगा, उतनी रिलेशन हुई है। ओके,